नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कार्तिक स्नान के बारे में एक वीडियो लेकर आए हैं। कार्तिक महीना सबसे पुण्य का महीना माना जाता है और इसमें किया गया स्नान बहुत ही फलदायी होता है। इसकी एक पौराणिक कहानी भी है। आइए जानें इसकी पौराणिक कहानी क्या है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे। उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी 2 बहुएं थीं। वो बुजुर्ग एक दिन अपनी बड़ी बहू से कहे, बहू मुझे कार्तिक स्नान करना है। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं, आप क्या स्नान करेंगे। फिर वह बहुत दुखी हुए और फिर अपनी छोटी बहू को बुलाए। छोटी बहू से उन्होंने कहा, बहू मुझे कार्तिक स्नान करना है और क्या तुम मेरे लिए कुएं से पानी भरकर ला दोगी। यह स्नान 5 बजे सुबह में किया जाता है। छोटी बहू ने कहा, क्यों नहीं पिताजी, आपको मैं स्नान करा दूंगी। छोटी बहू प्रतिदिन 4 बजे उठ जाती। घर का सब काम निपटाने के बाद 5 बजे से पहले कुएं से पानी लाकर ससुर जी के लिए बाल्टी में रख देती और ससुर जी को आवाज़ लगा देती, ससुर जी आप स्नान कर लीजिए, मैं पानी ला दी हूँ। फिर ससुर जी स्नान कर लिए। कार्तिक महीने का स्नान पूरे महीने पूर्ण हो जाने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आया तब ससुर जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू स्नान तो आपने मुझे करा दिया, मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं भोजन का प्रबंध किए देती हूँ और आप भोजन करा दीजिए। यह कहकर बहू तैयारी करने चली गई और ससुर जी खेत पर चले गए। बहू भोजन बनाकर इंतज़ार की कुछ देर और पिताजी खेत से वापस नहीं आए। तब बहू खेत पर पिताजी को बुलाने चली गई। पिताजी ने कहा, बहू अब तुम खेत की रखवाली करो, तब तक मैं भोजन करा के वापस आ जाऊंगा। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी। बहू खेत की रखवाली करने लगी और पिता भोजन कराने के लिए घर आ गए। बहू ने देखा कि चिड़ियों ने खेत में जो अनाज उगा है उसको चुगने के लिए आई हैं। बहू के मन में एक विचार आया कि ससुर जी तो कार्तिक स्नान किए और ब्राह्मणों के भोजन के लिए भोजन बनवाए हैं, लेकिन यहाँ खेत में चिड़िया आ रही हैं खाने के लिए, तो इनकी रखवाली कर रहे हैं। बहू के मन में एक विचार आया। बहू ने कहा कि आज मैं चुपचाप सो जाती हूँ और चिड़िया जितना खाना चाहे वो खा ले, उनका पेट भर जाए। बहू ने कहा, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही कहकर बहू सो गई। फिर उसने देखा जैसे जैसे चिड़िया खाती थी, जो भी गिरता था नीचे सब स्वर्ण हीरा जवाहरात मोतियों में बदलता जाता था। देखते ही देखते उसके पूरे खेत में हीरे जवाहरात मोतियों से उसका पूरा खेत भर गया। तो बगल वाले देख करके आकर बुलाए, ओ बहू उठो उठो, ये देखो तुम्हारे खेत में सब हीरे पन्ने जवाहरात भरे हुए हैं। बहू दौड़ते हुए आई और अपने ससुर जी को सारी बात बताई। ससुर जी गए और बहू और उसका छोटा बेटा मिलकर सभी को इकट्ठा करके ले आए और खूब धनवान हो गए। यह देखकर बड़ी बहू को आश्चर्य हुआ। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी तो पहले हमसे कहे थे लेकिन हमने नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, अब साल भर बाद जब कार्तिक स्नान आएगा तब मैं पिताजी को नहलाऊंगी। फिर साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने कहा, पिताजी इस बार मैं आपको स्नान कराऊंगी। पिताजी ने कहा, नहीं, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मैं स्नान नहीं करना चाहता। लेकिन बहू ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, आपको करना पड़ेगा, आपने छोटी बहू को धनवान बना दिया है और हमको नहीं। पिताजी मजबूर होकर स्नान करने के लिए तैयार हो गए। वो महीने भर स्नान किए और जब पूर्णिमा की तिथि आई तो फिर उसी खेत में वो रखवाली कर रहे थे। बहू गई और बुला के ले आई। पिताजी फिर वापस आ गए और यहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर बड़ी बहू वही बात कही, लेकिन लोभ से किया हुआ काम पूर्ण नहीं होता है।
फिर वो जैसे जैसे चिड़िया खा के गिराती गई, सब कोयला होता गया। थोड़े ही देर में देखते देखते पूरा खेत उसका कोयले से भर गया। इसलिए कोई भी काम लोभ से नहीं, प्यार से करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए और आस्था से करना चाहिए। जिस तरीके से छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से अपने ससुर जी को स्नान कराया, इसलिए हम सभी को तीर्थों में या घर पे प्रतिदिन 5 बजे तक कार्तिक मास का स्नान जरूर करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अगर ये पसंद आए तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।